हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान। और मुस्कान की आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि रौनक और मुस्कान चुनाव के प्रचार के लिए आते हैं। और वहाँ पर जब चुनाव के प्रचार के लिए मुस्कान ने जो अपने चुनाव चिन्ह का जो बोर्ड बनवाया होता है वो मंगवाती है। और प्रचार के लिए वो स्टेज पर जाती है, माइक पर वो बोलने ही जा रही होती है। तो इतने में वो अपने बोर्ड पर से कवर हटवाने को कहती है। जैसे ही वो कवर हटता है, मुस्कान कुछ बोलने जा ही रही होती, उससे पहले उसकी नज़र उस बोर्ड पे पड़ती है। उस बोर्ड पर वही चुनाव चिन्ह नहीं होता है जो उसने बनवाया होता है। उसकी जगह पर घुंघरू का चिन्ह बनवा दिया जाता है और सभी लोग वो देख कर के हैरान हो जाते हैं। मालिक काफ़ी खुश होते हैं। कलेक्टर सर कहते हैं कि मुस्कान, तुमने ये घुंघरू क्यों चुनाव चिन्ह रखे हैं, ये क्यों? तो मुस्कान के पास कोई जवाब नहीं होता है, वो एकदम चुप हो जाती है। तो मालिक कहते हैं, अरे मैडम जी, ये घुंघरू नहीं रखेंगी और क्या रखेंगी? ये खुद एक कोठे वाली है, कोठे की पैदाइश है, तो ये घुंघरू ही तो रखेंगी अपने चुनाव चिन्ह। और फिर मालिक स्टेज पर पहुंच जाते हैं। मुस्कान को वहां पर से हटा करके मालिक कहते हैं कि ये एक कोठे की पैदाइश है, इनकी कोई अपनी इज्जत नहीं है। जो अपनी इज्जत वाली जो बन रही थी, इनकी कोई इज्जत नहीं है। इधर कलेक्टर सर पूछती हैं मुस्कान से, मुस्कान बताइए, आप ये क्या कह रहे हैं? तो हुकुम भी आकर के कहते हैं कि अरे, ये तो कोठे वाली निकली, और एक कोठे वाले की क्या इज्जत होती है। और वो रौनक से भी कहते हैं कि रौनक बताइए। अब मुस्कान अपने बारे में सोचने लगती है कि जब वो बच्चों को पढ़ाने के लिए गई थी, तब वहाँ पर भी किसी ने नाचने वाली कहा था, और पार्टी में भी। और जब वो कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए गई थी, तब भी सभी लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था। अब रौनक भी चुप होता है। रौनक पूछता है उन्हीं गांव वालों से जिनको बोर्ड बनाने के लिए दिया होता है। वो ये कहते हैं, हम क्या करते, मालिक ने हम पर इतना दबाव डाला था, हम उनके खिलाफ नहीं जा सकते थे। मालिक कहते हैं कि ये जो इतनी इज्जत वाली बन रही थी, सती सावित्री बन रही थी, इनकी अपनी कोई इज्जत नहीं है। जैसे कि पगड़ी की जगह सर पर होती है, दस्ताने की जगह हाथ पर होती है, वैसे ही चप्पलों की जगह पैरों पर होती है। और ये उसी लायक हैं, इनको सर पर नहीं बिठाया जा सकता है। अब मुस्कान चुप खड़ी होती है। इधर सभी गांव वाले ये सुनकर के हैरान हो जाते हैं कि मुस्कान एक कोठे की पैदाइश है। सभी लोग मुस्कान से जवाब मांग रहे होते हैं। पूरे गांव वाले खड़े हो जाते हैं। वो ये कहते हैं कि हटाओ इनको, यहाँ से ले जाओ, ये चुनाव नहीं लड़ेंगी। और मुस्कान वहाँ पर अपनी बात को रखने की कोशिश करती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। इधर मालिक कहते हैं, हम गए थे कोलकाता, इन्होंने हमें भी अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाया और हमें रो रो कर अपनी कहानी सुनाई। इधर इंदर को, हुकुम को भी फंसाया और हमको प्यार का झांसा दिया। रौनक कहता है चुप रहिए। रौनक मुस्कान का फेवर लेता है। रौनक कहता है कि ये गलत है, ये एकदम पवित्र है गंगा की तरह। खबरदार जो किसी ने उंगली भी उठाई हो, कुछ कहा, और हम उसके हाथ तोड़ देंगे। मुस्कान अपनी बात कहना चाहती है, लेकिन गांव वाले उसको कुछ भी बोलने नहीं देते। मुस्कान कहती है, आप मुझे बोलने का मौका देंगे? कोई उसे बोलने नहीं देता। और इतने में गांव वालों के बीच में से एक आदमी पूछता है, क्या आप कोठे की पैदाइश हैं? क्या कोठे से हैं? और जवाब दीजिए। अब मुस्कान चुप हो जाती है कि क्या करें। मुस्कान के पास जवाब नहीं होता है और मुस्कान शर्म के मारे चुप रहती। फिर वो कहती है कि जी हाँ। और वो कहती है, आप मेरी बात सुनिए, लेकिन कोई नहीं सुनता। इधर रौनक भी बहुत रिक्वेस्ट करता है कि आप एक बार इनकी बात तो पूरी सुन लीजिए, लेकिन हुकुम भी बोलने नहीं देते हैं। और आप देखेंगे कोई भी मुस्कान को बोलने नहीं देता और कहता है, यहाँ से आप जाइए। और जब सब सारी सच्चाई बताना चाहती है पर कोई नहीं सुनता, इतने में कलेक्टर सर जाने लगती हैं। तो रौनक मुस्कान से कहता, हमें अभी इसी वक्त निकलना होगा, वरना ये मालिक तुमको फिर से यहाँ से ले जाएगा। और कलेक्टर सर की आड़ में मुस्कान और रौनक दोनों लोग वहाँ से निकलते हैं। इधर कलेक्टर सर कहती हैं कि अब या इस बारे में बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और फिर वो कहती है, अच्छा अब हम चलते हैं। वो जाने लगती हैं। रौनक मुस्कान भी उन्हीं की आड़ में उनके आगे आगे जाते हैं। और जैसे ही कलेक्टर सर की गाड़ी स्टार्ट होती है, रौनक मुस्कान भी बाइक पर बैठ जाते हैं। रौनक जैसे हेलमेट पहन रहा होता है, वो देखता है शीशे में कि पीछे मालिक के आदमियों ने हनुमंत को पकड़ के रखा है।
वो छुड़ाना भी चाहता है, लेकिन वो सोचता है कि हनुमंत मेरे दोस्त मुझे माफ़ करना, मैं तुझे अभी यहीं पर छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे जाना पड़ेगा। और उधर मालिक गुस्से में लाल पीले हो रहे होते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। इतने में रौनक और मुस्कान वापस उसी घर में पहुंच जाते हैं जहाँ पर पहले उनको शरण दी गई होती है। वो औरत उनको फिर से बुला लेती है। इधर मुस्कान कहती है, रौनक जी आपकी लाइफ में जब से मैं आई हूँ तब से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। रौनक कहता है कि नहीं, खबरदार, जो तुमने ऐसा कुछ कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। और मुस्कान काफ़ी परेशान होती है। इधर आप देखेंगे रौनक और मुस्कान दोनों लोग बैठे बात कर रहे होते हैं। और मुस्कान कहती है कि हम लोग इस गांव से नहीं निकल पाएंगे, हम लोग यहाँ की दलदल में फंसते चले जा रहे हैं, अब हमें नहीं लगता हम कभी भी इस गांव से निकल पाएंगे। तो रौनक कहता है कि हम तो निकलेंगे यहाँ से ज़रूर। और मुस्कान बैठी है, वो पूछती है कि हम कैसे यहाँ से निकल पाएंगे, आपके पास कोई प्लान है क्या? तो वो कहता है अभी तो कोई प्लान नहीं है, और हनुमंत भी वहाँ पर फंसा हुआ है, उन आदमियों ने पकड़ के रखा। इतने में वो औरत खाना लेके आती है, मुस्कान को देती है। मुस्कान जाने की बात कर रही होती है, वो औरत कहती है कि आप परेशान मत होइए, आप तो हम लोगों की प्रेरणा हैं, और आप ऐसे परेशान होंगी तो कैसे काम चलेगा, आप हमारी हिम्मत हैं। और आपको पता है गांव वाले अभी ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन आप हो ना तो सब कुछ है। तो फिर वो औरत मुस्कान को हिम्मत देती है, और मुस्कान और रौनक वहीं बैठे होते हैं। वो बताती है कि कल सीता हरण होने वाला है, वहाँ पे नाट्य प्रोग्राम होने वाला है। तो रौनक को आइडिया आ जाता है उसे क्या करना है। इधर आप देखेंगे नाट्य प्रोग्राम के लिए सभी लोग पंडाल में इकट्ठे होते हैं, और वहाँ पर सीता हरण का प्रोग्राम शुरू होने जा रहा होता है। और सीता हरण के लिए कैरेक्टर स्टेज पर आते हैं। जैसे ही सीता आने वाली होती है, उनको हटा करके दूसरी सीता आ जाती है। और आप देखेंगे सीता घूंघट डाल के आती हैं, और रावण वहां पर आ जाता है। सीता आकर के खड़ी होती, सभी लोग देख रहे होते, वहां पर रावण आ जाता है। रावण सीता का हाथ पकड़ के खींचता है, वो कहती छोड़िए, मेरे प्रभु राम आ रहे होंगे, मैं उनकी हूँ। फिर इतने में आप देखेंगे मुस्कान अपना घूंघट हटा देती है, और वो मुस्कान होती है। सभी लोग देखकर गुस्सा करने लगते हैं, और जैसे ही रावण का फेस देखते हैं तो वो रावण का फेस मालिक का फेस होता है, और सभी लोग देखकर एकदम से दंग रह जाते हैं। कलेक्टर सर कहती हैं कि मैं ये प्रोग्राम देखना चाहती हूँ, आप सभी लोग बैठ जाइए, मैं देखना चाहती हूँ आखिर इसमें कहानी में है क्या। और फिर आप देखेंगे कि मुस्कान जो कि सीता का रोल कर रही थी, और वो फिर से शुरू हो जाता है कंटिन्यू। जो रावण होता है वो मालिक का चेहरा लेकर के, मुस्कान कहती है कि छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मेरे प्रभु राम आ रहे होंगे मुझे बचाने के लिए, मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे जाने दो, मेरे रौनक आ रहे होंगे। और इधर आप देखेंगे जो मालिक रूपी रावण होता है, और वो वहीं होता है, मालिक देख रहे होते हैं ये प्रोग्राम काफ़ी गुस्से में। सभी लोग देख रहे होते हैं, कलेक्टर सर भी। मालिक सीता को उठा ले जाते हैं, और आप देखेंगे कि वहाँ पर मुस्कान को उठाने के बाद जेल में डाल देते हैं। मुस्कान कहती है कि रौनक जी आप कहाँ हो, आप प्लीज़ मुझे बचा लो आकर। फिर रौनक की एंट्री होती है, रौनक आता है, वहाँ पर वो अपनी मुस्कान को ढूंढ रहा होता है, और फिर मुस्कान कैद में होती है। फिर रौनक कहता है कि मैं आ गया, मैं तुम्हें लेके ही जाऊंगा। इधर आप देखेंगे वो रो रही होती है, रौनक जी करके। और इधर रौनक वहाँ पे आ जाता है मुस्कान को बचाने के लिए, और फिर कलेक्टर सर ये सब देख रही होती हैं। फिर आप देखेंगे कि रौनक इसकी कहानी सुनाना शुरू करता है। वो ये बताता है कि आप लोगों को बताएंगे कि मैं भी इस विधानगढ़ में इसीलिए आया था, अपनी मुस्कान को बचाने के लिए। आपको पता है मेरी मुस्कान को ये मालिक जो बता रहा है कहानी, ये पूरे 5 करोड़ में खरीद के लाया था, और वहाँ से उठा लाया था ये। और उसने तो उम्मीद भी छोड़ दी थी यहाँ से जाने की, लेकिन मैं इसको ढूंढता हुआ यहाँ पर आया। और ये कोठे की ज़रूर है, लेकिन हम लोगों ने शादी की, और ये वहाँ पर थी। फिर उसके बाद हम मिले, और हमारी शादी हुई, और हमारी शादी के बाद हम लोग अच्छे से रह रहे थे। और ये मालिक, इनकी नज़र हम पे पड़ गई, हमारे परिवार पर पड़ गई, और इन्होंने मुझे वहाँ पर 5 करोड़ में ख़रीदा। हमारी ज़िंदगी अच्छे से चल रही थी, हम लोग अच्छे से जी रहे थे, मैं और रौनक जी दोनों लोग हंसी खुशी रह रहे थे। जे मालिक रूपी रावण आ गए, और इन्होंने सब खराब कर दिया। ये मेरी मुस्कान को यहाँ पर उठा लाए और कैद में डाल दिया।
और इनको बचाने के लिए मैं आया पीछे से। जब मैं विधानगढ़ की सरहद पर आया तब मैं वहीं पर गाड़ी छोड़ के आके अंदर जब विधानगढ़ में आया, मैं आ तो गया लेकिन मैंने यहाँ से जाने की बहुत कोशिश की, यहाँ से निकलने की, और मेरा परिवार भी फंस गया था। लेकिन यहाँ से बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं यहाँ से नहीं जा पाया। मैं यहाँ की दलदल में फंसता रहा। हम और मुस्कान दोनों लोग इस कदर फंस गए कि हम निकल ही नहीं पा रहे थे। चारों तरफ मालिक के आदमी थे जो कि रावण रूपी मालिक हैं, और इसने हम लोगों को यहाँ पर कैद करके रखा है। और आप देखेंगे कि गांव की सभी औरतें ये सब सुन रही होती, मालिक की स्टोरी सुना रहा होता है रौनक। रौनक कहता है कि आप लोग भी यही सब भुगत रहे हैं, झेल रहे हैं, आप नहीं चाहते हैं कि अब ये सब बंद होना चाहिए, आप अपने लिए आवाज़ भी नहीं उठाना चाहते। आपको पता है कि आप के सामने मुस्कान के साथ जो हो रहा है वो आपके साथ भी हो रहा है, लेकिन आप लोग आवाज़ नहीं उठाना चाहते हैं। गांव की औरतें चुपचाप बैठी सुन रही होती हैं, कुछ नहीं बोलती। और रौनक बार बार कहता है कि यही सब आप लोग भी बर्दाश्त कर रहे हैं कि ये मुस्कान यहाँ पर फंसी हुई है, ये यहाँ से जाना चाहती है। जिस तरह से आप लोग अपना जीवन जी रहे हैं उसी तरह से आप लोग यहाँ मर भी जाएंगे। क्या कोई भी नहीं है जो आवाज़ उठाएगा? और मुस्कान और रौनक ये सब